अस्सलाम वालेकुम बेटे, आई एम डॉक्टर फजल अब्बास, योर फिज़िक्स टीचर। बेटे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इंटर पार्ट 1 का फ़िज़िक्स का सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। आपको याद हो, मैंने कहा था कि जो पेयरिंग स्कीम मैंने जो बेटा बताई थी उसमें फ़र्स्ट पेयर जो था वो चैप्टर 2-3 था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बाकायदा तौर पे अपने जब फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं अपना स्टार्ट चैप्टर 2 से लूँगा। बेटा, चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटे, इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करूं, मैं आज के लेक्चर्स की जो आउटलाइंस है उनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वेक्टर्स के बैकग्राउंड में जाते हुए मैं एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करूंगा। उसके साथ एक छोटी सी टर्म है मैग्नीट्यूड, उसको हम क्लियर करेंगे। फिर हम स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद बेटा हम ये देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। उसमें आगे फर्दर 2 डिवीजन्स हैं, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बेटा हम एक टॉपिक है छोटा सा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये देखेंगे। और उसके अंदर फिर आगे 2 सब हेडिंग्स हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन और डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस। तो मेरा आज का लेक्चर वेक्टर्स की बेसिक के बारे में। तो बेटे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब एक्यूरेटली मेजर होने का मतलब क्या है कि जब आप उसकी मेजरमेंट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो एक नंबर होगा और साथ प्रॉपर यूनिट होगी। मैंने क्या कहा? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी जो बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर हो जाए। किस तरह? इन टर्म्स ऑफ अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मैस, टाइम एक्सेट्रा। बेटा देखें, मसलन लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके मैथ्स की। आपका मैथ्स कितना है? मेरा क्वेश्चन है। तो बेटे आप बताते हैं सर माय मैथ्स इज 60 kg। तो देखें 60 इज अ नंबर एंड kg इज द प्रॉपर यूनिट। इसी तरह मैं कहता हूँ बेटा हमारी क्लास में कितना टाइम रहता है? तो आप कहते हैं सर 20 मिनट्स आर लेफ्ट। तो बेटा 20 इज अ नंबर एंड मिनट्स जो है दैट इज अ प्रॉपर यूनिट। तो बेटे फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन हुई? A quantity which can be measured accurately in terms of a number with a proper unit। और याद रखना है बेटे, जब भी आपने डेफिनेशन करनी है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मैस, टाइम एक्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी टर्म है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेरी आउटलाइन की सेकेंड टर्म है, दैट इज मैग्नीट्यूड। मिकदार, मैग्नीट्यूड मिकदार होती है। मैग्नीट्यूड क्या है? अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। कोई भी नंबर है विद अ प्रॉपर यूनिट, उसको बेटा क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मसलन वही बात कि आपका मैस कितना है? 60 kg। तो ये जो आपने बताया 60 kg, 60 नंबर है, kg यूनिट है, तो ये है मैग्नीट्यूड। आपकी एज क्या है? आप कहते हैं सर आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। तो बेटा ये 16 ईयर्स, ये है मैग्नीट्यूड। उसके बाद बेटा हम आते हैं स्केलर्स और वेक्टर पे। तो पहले हम स्केलर्स को डिस्कस करते हैं। स्केलर क्या है? A physical quantity which requires magnitude only for its complete description। बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने और समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूँ। स्केलर a physical quantity which requires magnitude only for its complete description। आपने अपनी बात समझानी है तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर। आपके पास एग्जांपल में क्या आएगा? डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी एक्सेट्रा। इसके बाद है बेटा दूसरी टर्म वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? आ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो बेटा इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, इसकी वजाहत के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज की भी जरूरत है, वो है डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको वाज़िया करने के लिए, जिसको समझने और समझाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बेटा मैं कहता हूँ कि मैं आपसे 100 किलोमीटर अवे खड़ा हूँ, आप मुझे ढूंढे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। क्या आप मुझे फाइंड कर सकते हैं मेरी लोकेशन? नो।
क्यों? ये देखिए मैंने मैग्नीट्यूड बताई है 100 किलोमीटर, मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ पे हूँ, आई एम इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो बेटे इसका मतलब है यहाँ पे बात को समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, बल्कि साथ क्या चाहिए थी, डायरेक्शन। तो मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि इसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। मैं इसकी एग्जांपल देखता हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा। तो ये बेटा आपके पास थे स्केलर्स और वेक्टर। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, फिर आपने क्या करना है, जो अभी तक दोनों डेफिनेशंस करनी है यही लिखनी है, बट कैसे लिखनी है, आप 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक में स्केलर आ जाएगा और दूसरी साइड पे वेक्टर। इसी तरह स्केलर में स्केलर की डेफिनेशन आएगी इन्वर्टेड कॉमास में, आप उसकी एग्जांपल्स देंगे 2-3। इसी तरह वेक्टर वाले कॉलम में वेक्टर की डेफिनेशन आएगी और साथ आप उसकी एग्जांपल देंगे, तो ये आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बेटा थे स्केलर्स और वेक्टर्स। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो कि आउटलाइन में 5th नंबर पे है, वो है आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो बेटे वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर्स को किस तरह जाहिर करना है, कल आपने वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन तो आनी चाहिए। तो बेटा वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है, देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि आप सिंबल में वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसमें डिफरेंट वेज हैं, लोगों ने ईजीनेस को देखते हुए, आसानी को देखते हुए बहुत सारे तरीकों से वेक्टर को लिखा जाता है। नंबर 1 है बाय अ बोल्ड फेस लेटर, कि कोई भी लेटर आप लिखें ABC, वेदर इन कैप्स लॉक और स्मॉल फॉन्ट में, बट इट शुड बी बोल्ड, ये बोल्ड होना चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छा फिर दूसरा मेथड जो है वो है a letter by an arrowhead above it, कोई भी लेटर लिखें ABC, उसके ऊपर एक तीर का निशान डाल दें, एरोहेड डाल दें। और भी कई मेथड है, लेट से कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, बाय अ लेटर विद अ लाइन सेगमेंट बिलो इट। अच्छा ये आप डिफरेंट मेथड्स क्यों है यहाँ पे, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड्स हैं वो ईजीनेस के लिए डिफाइन किए जाते हैं। मसलन अगर तो आप सॉफ्ट फॉर्म में करें, जिस तरह मेरा लेक्चर है ये टाइप होके आ रहा है, अपने मार्कर से नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे मेरे लिए आसान है कि मैं उसको सेलेक्ट करूं, कंट्रोल V कर दूं, बोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे चाक से लिख रहा हूं या मार्कर से लिख रहा हूं, तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं वहां पे मार्कर को थिक करके लिखूं। या आप पेपर में एग्जाम दे रहे हो, तो आप पेपर में उसको पहले पेन से लिख रहे हैं, तो फिर मार्कर से उसको लिखे, बड़ा टाइम वेस्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, लेटर लिख के ऊपर क्या डाल देते हैं, एरोहेड। मैं इसको रिवाइज करता हूं, सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अ बोल्ड फेस लेटर। सेकंड मेथड है बाय अ लेटर विद एन एरोहेड अबव इट, और बाय अ लेटर विद अ लाइन सेगमेंट बिलो इट। अच्छा सेकंड मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बेटे अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटे बड़ा सिंपल है, ग्राफिकली आप वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ग्राफिकली a vector is represented by a straight line with an arrowhead at its one end, कि आप वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा करते हैं और उसके एक एंड पे क्या डाल देते हैं, एरोहेड, तीर का निशान डाल देते हैं। अच्छा अब जो वेक्टर की लेंथ आपने ड्रा की है वो किस तरह ड्रा की है, आपने अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल, वो जो वेक्टर की लेंथ है वो आपको क्या देती है, मैग्नीट्यूड, और जो एरोहेड है वो आपको क्या देता है, डायरेक्शन। आप देख सकते हैं फिगर में कि लाइन की लेंथ है वो क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड, और जो एरोहेड है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई से 2 सिटीज लेता हूं, मसलन चकवाल और इस्लामाबाद। तो बेटे ये वेक्टर जो है आपको नजर आ रहा है, जो कि चकवाल से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इस्लामाबाद। अगर आप देखें तो उसकी लेंथ मैंने फ्यू सेंटीमीटर रखी है। तो क्यों, कैसे, उसके लिए मैं एक स्केल डिफाइन कर रहा हूं, लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो मैं चकवाल से इस्लामाबाद तक की लाइन 2 सेंटीमीटर ड्रा करूंगा। इट मीन्स दैट कि चकवाल इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर अवे, और एरोहेड क्या शो करे, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं कहां से, चकवाल से इस्लामाबाद की तरफ। जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको कहते हैं टेल, और जहां पे एंड हो रहा है उसको कहते हैं हेड। तो ये बेटा थी आपके पास वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है,
A vector is represented by a straight line with an arrowhead at its one end. Length of the line according to a suitable scale gives magnitude, while arrowhead gives direction. तो ये बेटा आपके पास थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। बेटा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक रेफरेंस सिस्टम होता है, विद रिस्पेक्ट टू दैट सिस्टम हम अपने मेजरमेंट्स लेते हैं। मसलन जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू कहां पे है? ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सी लेवल पे है, सतह समुंदर पे है। जिस तरह के कराची है आपके पास, गवादर पोर्ट है, दुबई पोर्ट, तो यहाँ पे कराची क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर हम मूव करें मरी या माउंट एवरेस्ट की तरफ तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया? चेंज हो गया। ये तो हो गया बेटा आपके पास कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अच्छा, कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखते हैं। मतलब अगर आप एक सर्कल के ऊपर हैं तो वहां पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो होता है पोलर। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में एक फील्डर के तौर पे आपका रोल है तो बेटे आपकी पोजीशन को कैप्टन जो डिफाइन करेगा वो दो कोऑर्डिनेट से करेगा कि जो विकेट का सेंटर है वहां से आप कितने दूर खड़े हैं, ये जो डिस्टेंस है ये होगा आर रेडियस, और कितने एंगल पे खड़े हैं, लॉन्ग ऑफ पे हैं, लॉन्ग ऑन पे है, मिड ऑफ पे है, कहां पे है? तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए, आर और थीटा, विकेट से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के साथ एंगल। इन कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर आप सफीयर पे रहते हैं, जिस तरह मैं और आप जमीन पे रहते हैं, तो फिर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मसलन अगर आप गूगल अर्थ पे जाएं तो अपने घर के आप कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं कि आपके घर के जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं गूगल मैप दे रहा होता है, आपकी पोजीशन को शो कर रहा होता है। तो बेटे उस वक्त जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो बेटे अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखें, आप कोई सी भी दो लाइंस 90 डिग्री पे ड्रॉ करें, उन लाइंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन हो तो एक्सिस, यहां पे दो लाइंस हैं तो उनको बोलेंगे एक्सिस। और जहां पे वो दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन को मिला के जो सिस्टम बना, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेटे मैं आ गया आपकी डेफिनेशन की तरफ कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। टू लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड origin. This coordinate system is called rectangular coordinate system है। बेटा इन टू लाइंस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसका पॉजिटिव किधर होता है? टुवर्ड्स राइट। और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और उसका पॉजिटिव किधर होता है? अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटे जब भी इस कोऑर्डिनेट्स में आप खड़े होंगे तो आपकी पोजीशन यूं होगी, लेट्स से जिस तरह शो करती है P ऑफ 2,3 आप देख सकते हैं। तो 2 इसका कौन है? एक्स कोऑर्डिनेट है, और 3 कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट। तो ये बेटा जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये आपकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो बेटे मैं फिर से रिवाइज करता हूं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एनी टू लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द पॉइंट वेयर दे मीट, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटे अब हम देखते हैं कि हाउ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन इन अ प्लेन। तो बेटे मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि प्लेन क्या होती है। प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल एंटिटी। जिस तरह के आपका व्हाइट बोर्ड है, इसकी अगर आप देखें तो दो एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। बेटे इसका मतलब है कि अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से एक वेक्टर ड्रा करता हूं तो उसकी पोजीशन कैसे शो करेंगे। तो बेटे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक वेक्टर है ए जिसको मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा की है। अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। बेटा देखें, इसकी पोजीशन हम शो करते हैं एक एंगल थीटा से। वो एंगल थीटा कैसा होगा? उसकी 2 प्रॉपर्टीज है। पहली कि वो स्टार्ट कहां से होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और प्रोसीड किस डायरेक्शन में करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा मैं इसको कंक्लूड करता हूं, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर
in a plane is given by an angle theta which that vector makes with positive x-axis and proceeds in anti-clockwise direction. कि प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन एक एंगल थीटा से दी जाती है, वो एंगल थीटा कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन में वो प्रोसीड करता है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन इन प्लेन, तो आपने क्या लिखना है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन इन प्लेन बाय एन एंगल थीटा विच दैट वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और साथ ये डायग्राम मस्ट ड्रा करनी है, तब जाके अगर ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको 2 मार्क्स अवार्ड होंगे। इसके साथ है बेटा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। अच्छा, अब अगर मैं उसी व्हाइट बोर्ड को गौर से देखूं, उसकी अगर लेंथ है, उसकी हाइट है, तो बेटा उसकी थिकनेस भी है। तो ये जो 3 डायमेंशनल एंटिटी है उसको बोलते हैं स्पेस। उसमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स, वाई, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो कौन होता है, जी। अब अगर स्पेस में कोई वेक्टर है, जिस तरह के आपके पास क्यूब है, छोटा लूडो का दाना है, वो एक क्यूब है, वो एक 3 डायमेंशनल एंटिटी है। आपका रूम है, तो वो रूम जो है उसकी लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है और उसकी हाइट भी है, तो वो कौन सी एंटिटी है, 3 डायमेंशन। उसके अंदर कोई रूम के अंदर कोई वेक्टर है, तो उसकी आप पोजीशन कैसे शो करेंगे, अब आप 3 एंगल्स यूज करेंगे, अल्फा, बीटा, गैमा। किन किन एक्सिस के साथ होंगे, एक्स, वाई और जी के साथ रिस्पेक्टिवली, बेलतरतीब। अल्फा किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ, बीटा किसके साथ होगा, वाई के साथ, और गैमा किसके साथ होगा, जी के। तो बेटा मैं इसको कंक्लूड करूं, हाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन इन स्पेस, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज गिवन बाय 3 एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गैमा which that vector makes with x, y and z axes respectively। तो बेटा स्पेस में वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए 3 एंगल्स चाहिए होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, जो कि किन एक्सिस के साथ होते हैं, x, y और z के साथ रिस्पेक्टिवली। तो बेटे आज का ये लेक्चर ये वेक्टर की बेसिक को क्लियर करता था। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।